चिड़िया, हम सब जा रहे हैं। हम बाहर वाले जंगल में जा रहे हैं, ऐसे जंगल में जहाँ फल ही फल और फूल ही फूल होंगे। कौवे भैया, ये बारिशें तो 4 दिन की मेहमान है। बारिश रुक जाएगी और फिर हमारे जंगल में भी बाहर आ जाएगी। ऐसा मत करें। मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को साथ लेकर आपके साथ सफर कैसे कर सकती हूँ? माफ करना चिड़िया, हम सब ने फैसला कर लिया है, इसलिए अब हम में से कोई भी रुकने वाला नहीं है। हम तो गए। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, क्या सब चले जाएंगे और हम अकेले रह जाएंगे इस जंगल में? अगर हमें उड़ना आता होता तो हम भी उन सब के साथ जा सकते थे। चिंता ना करो मेरे बच्चों, आपकी मम्मा है ना अभी। आप घोंसले में छुप कर बैठ जाओ, मैं तोते से पूछ कर आती हूँ। बारिश लगातार बरस रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को तिनकों के घोंसले में छोड़कर तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैंने कालू कौवे से भी कहा है, बारिश रुकेगी तो बाहर आएगी, इसलिए बाहर के आने तक हमें इसी जंगल में रहकर इंतजार करना चाहिए, ताकि हम सब भूख से मारे जाएं। ना चिड़िया ना, अब तो हम परावास करेंगे। हम सब बाहर वाले जंगल कल ही चले जाएंगे। चिड़िया जान जाती है कि अब कोई भी उसकी बात मानने वाला नहीं है। दूसरे दिन बारिश के साथ तेज हवा भी थी। रानू चिड़िया भी अपना घोंसला, जिसमें 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उठाकर बड़े पेड़ के पास पहुंच जाती है, जहां दूसरे सारे पक्षी जाने के लिए तैयार बैठे थे। चिड़िया, बच्चों को साथ लेकर तुम कैसे उड़ पाओगी? रानो, तुम्हारे साथ साथ हमें भी दिक्कत होगी। जगह जगह पर रुकना हमसे नहीं होगा। कबूतर भैया, चिंता ना करें, मैं आपके साथ साथ ही उड़ती रहूंगी। अब मैं इतनी जल्दी नहीं थकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। वो सब उड़ते हैं। एक घोंसला, उसमें 2 बच्चे और ऊपर से तेज हवा। सब कुछ रानो चिड़िया के लिए बहुत मुश्किल था। वो थक जाती है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है। कोई नहीं रुकेगा, सब आगे बढ़ो। मंजिल अभी बहुत दूर है। जो थक गया वो बाद में आ जाएगा। किसी एक की खातिर हम सब अपनी जान को मुश्किल में नहीं डाल सकते। कौवा अपने दोस्तों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। छोड़कर चलेंगे, मुझे सब छोड़कर चलेंगे, लेकिन मैं भी हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों को बचा लूंगी इस बारिश से, तेज हवा से। रानू चिड़िया वहाँ बैठी हुई थी कि पीछे से जंगल के रास्ते पर उसे एक इंसान बैलगाड़ी लेकर आता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं किसी तरह इंसानों की बस्ती तक पहुँच जाऊँ तो मैं बारिश से बच सकती हूँ, क्योंकि इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं। बैलगाड़ी पास आती है। रानू चिड़िया रोती हुई इंसान से कहती है, इंसान जी, एक माँ की मुश्किल को समझने की कोशिश करें। मैं बारिश में फंस गई हूँ। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं अकेली हूँ। मुझे अपने साथ इंसानों की बस्ती तक ले जाएं। रानू चिड़िया इंसान से लंबी बात करती है। इंसान को रानू चिड़िया पर दया आ जाती है। चिड़िया, अपना घोंसला उठाकर मेरी बैलगाड़ी पर रख लो। मैं मदद करूँगा तुम्हारे बच्चों को मैं सुरक्षित छत दूंगा। चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों का घोंसला उठाकर किसान की बैलगाड़ी पर रख लेती है। इंसान बैलगाड़ी चलाता है और चिड़िया को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ खड़े हो जाओ राजा, मेरे राजा बैल। इंसान बैलगाड़ी खड़ी करता है और चिड़िया से कहता है, रुको चिड़िया, मैं अभी आपको नया घर बना कर देता हूँ। इंसान अपने घर में जाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मेरा छाता कहाँ है? आपका छाता तो अलमारी में पड़ा है। मुझे चिड़िया और उसके बच्चों को भीगने से बचाना है, मुझे छाता दो। इंसान अपनी पत्नी से छाता ले जाता है और अपने घर के आंगन में नीचे वाली डाल पर छाता शाखाओं से बांध देता है और चिड़िया का घोंसला उठाकर उस छाते के नीचे रख देता है। चिड़िया रानी, मुझे खुशी हुई आपकी मदद करके। इंसान जी, अब मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। मेरे बच्चे बारिश के ठंडे ठंडे पानी में भीगने से बच गए। कुछ दिनों बाद बारिशें रुक जाती हैं। चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा देती है। चिड़िया के जंगल में बाहर आ जाती है। हर तरफ फल ही फल और फूल ही फूल थे। बारिशों के बाद जंगल का रंग ही बदल जाता है। दूसरी तरफ कौवे, कबूतर और तोता जिस जंगल में गए थे, वहाँ के जंगल में अब फल खत्म होने लगे थे। कौवे दोस्त, मैं सुबह से भूखा हूँ। जिस पेड़ से मैं जी भरकर मीठे मीठे अमरूद खाता था, उस पेड़ पर एक भी मीठा अमरूद नहीं है।
बहार 4 दिन की थी और अब बारिशों के बाद ही इस जंगल से दाना पानी मिलेगा। कबूतर भी अपने घर में उदास बैठा हुआ था। अगर मैं भी चिड़िया के साथ उसी जंगल में होता, जरूर मैं एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता। कबूतर दूसरे दिन अपने दोस्तों से वापस अपने जंगल जाने की बात करता है और सब कबूतर की बात मान जाते हैं। वो सब अपने जंगल वापस उड़ते हैं। वो जब अपने जंगल वापस पहुंचते हैं तो उनके घरों पर उल्लुओं ने कब्जा कर लिया था। कौवे के घर में एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू, उल्लू जी, ये घर मेरा है। हम कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल गए हुए थे, हम वापस आ गए हैं, इसलिए तुम ये घर खाली कर दो। ना ना, ये घर टूटा हुआ था, मैंने इस घर की मरम्मत की, इसकी छत को ठीक किया, इसलिए मैं ये घर नहीं छोड़ूंगा। तोते और कबूतर के घर पर भी उल्लुओं ने कब्जा कर रखा था। वो तीनों एक पेड़ के पास इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, अब उन उल्लुओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर ये उल्लू हमारे घर छोड़कर ना गए तो हम कहाँ जाएंगे? रानो चिड़िया, हमें रानो चिड़िया की खोज करनी चाहिए। अगर रानो चिड़िया मिल गई तो उन उल्लुओं से भी वो हमें बचा लेगी। फिर कौवा, कबूतर और तोता पूरे जंगल में इधर उधर फिरते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी रानो चिड़िया नहीं मिलती। शाम के बाद कौवा उड़ता उड़ता इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। कौवा रानो चिड़िया को इंसान के आंगन में पेड़ पर बैठी हुई देखकर वहां जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ कर थक गया हूँ। कौवे भैया, जब आप सब मुझे राह में छोड़कर चले गए थे तो मैं इंसान के साथ इंसानों की बस्ती में आ गई थी और तब से मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ ही हूँ। चिड़िया, हम वापस आ गए हैं, लेकिन उल्लुओं ने हमारे घरों पर कब्जा कर लिया है। किसी तरह उन उल्लुओं से हमारे घर हमें वापस लेकर दो। कौवे भैया, माफ करना, अब मैं तुम्हारे साथ जंगल में वापस नहीं जा सकती। मैं यहाँ खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं। इंसान का क्या पता कब धोखा दे दे। जिसने मुश्किल समय में मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, मुझे विश्वास है वो इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी रहती है। चिड़िया को तो घर मिल गया था, वो अपने बच्चों के पास थी, लेकिन उसके दोस्त जिन्होंने उसे राह में छोड़ दिया था वो बेघर हो गए थे और मारे मारे फिर रहे थे। इसीलिए तो कहते हैं, अपने सच्चे दोस्तों को कभी मत छोड़ें। अच्छे और बुरे दिन तो आते जाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज तो माँ चिड़िया को दाना सुबह सवेरे ही मिल गया था, मगर वो अपनी बेटी के लिए आज मीठा फल भी लेकर जाना चाहती थी। माँ चिड़िया दाना लिए एक बड़े पेड़ पर बैठी हुई थी। दाने के साथ साथ अगर मैं फल भी ले जाऊं तो मेरी गुड़िया बेटी बहुत खुश होगी। अपनी बेटी को खुश करने के लिए माँ चिड़िया फिर से उड़ती है। माँ चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती के पास चली जाती है। वहाँ एक अंगूर की बेल थी। माँ चिड़िया अंगूर की बेल से एक अंगूर का दाना लेने के लिए वहाँ बैठ जाती है। अंगूर तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं खिलाता हूँ तुम्हें मीठा अंगूर। ऐसा कहते हुए जालिम शिकारी एक पत्थर उठाकर जोर से चिड़िया की तरफ फेंकता है। पत्थर सीधा मामा चिड़िया के सर पर लगता है। खून बहता है। माँ चिड़िया चकरा जाती है। गिर जा अबे, गिर जा भी अब। मगर माँ चिड़िया की आंखों के सामने उसकी बेटी थी। वो मौत से लड़ती हुई वहाँ से उड़ती है। वो चकराती हुई, लड़खड़ाती हुई किसी न किसी तरह अपने घर पहुँच जाती है। अपनी माँ के सर से खून बहता हुआ देख गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ? मम्मा, आपको क्या हुआ? आपके सर पर चोट कैसे आई? मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था इंसान का। मैंने एक दाना अंगूर का क्या तोड़ लिया, उसने तो मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी बुलबुल आंटी को बुला कर लाती हूँ। समय नहीं है बेटी, मैं यहाँ तक बहुत मुश्किल से आई हूँ। कागज़ और पेंसिल लाओ बेटी। गुड़िया कागज़ और पेंसिल ले आती है और मम्मा चिड़िया एक चिट्ठी लिखती है। मम्मा, आप इस पर क्या लिख रही हैं? बेटी,
पहाड़ों वाले जंगल में चली जाना मेरे बाद। तुम वहाँ जाकर अपने अंकल कबूतर को ये चिट्ठी दे देना। वहाँ कालू ताया और मिठू मामा भी होंगे। वो सब आपकी रक्षा करेंगे। मेरा बचपन उन सब के साथ ही गुजरा है। वो सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। ऐसा कहते हुए माँ चिड़िया लंबी सांस लेती है और मर जाती है। गुड़िया अभी छोटी थी और उसके दुख बहुत बड़े। वो उन दुखों से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसलिए वो अपनी मम्मा की अलमारी से कुछ ज़रूरी चीज़ें लेती है और वो चिट्ठी अपनी छोटी सी चोंच में लेकर उड़ती है। वो शाम से पहले पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाना चाहती थी, मगर रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी पर रुकती है। वो नदी से ठंडा पानी पी लेती है। वहाँ बैठी हुई एक बूढ़ी फाख्ता गुड़िया से पूछती है, अरे बेटी, इतनी गर्मी में आप अकेली कहाँ जा रही हो? गुड़िया बूढ़ी फाख्ता की बात सुनते ही रोने लगती है और बोलती है, मेरी मम्मा को आज एक इंसान ने अंगूर का एक दाना तोड़ने पर मार दिया। मम्मा ने ये चिट्ठी अपने दोस्तों के नाम लिखी है और मुझे उनके पास भेजा है। ये इंसान बहुत जालिम होता है। इंसान क्या जाने कि हम पक्षियों के दुख भी इंसान की तरह ही होते हैं। खुशियों भरा घर उजाड़ देते हैं जालिम इंसान। बेटी, माँ के सिवा कोई नहीं होता, ना कोई अपना ना बेगाना। एक माँ ही बच्चों को पाल सकती है और कोई दूसरा नहीं। ऐसा कहते हुए बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और गुड़िया भी अपनी राह लेती है। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है। पेड़ पर बैठे हुए कौवों के एक जोड़े के पास जाकर गुड़िया रुकती है। ताऊ कौवे, क्या ये पहाड़ों वाला जंगल ही है? हाँ छोटी चिड़िया, ये जंगल पहाड़ों वाला जंगल ही है। यहाँ पर कबूतर चाचा का घर कहाँ है? वो सामने जाओ और वहाँ बड़े पेड़ के पीछे है कबूतर का घर। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मुझे तो ये चिड़िया रानो चिड़िया की बेटी लग रही थी, बहुत परेशान थी। साथ माँ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा है ये इस जंगल में किसी के पास रहने आई है। चलो जल्दी से घर चले जाएं, कहीं हमारे ही गले ना पड़ जाए। कौवा और कौवी अपने घर चले जाते हैं। कबूतर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, ये चिट्ठी मम्मा ने आपके नाम की है। तुम रानो चिड़िया की बेटी हो? हाँ अंकल, मैं रानो चिड़िया की ही बेटी। कबूतर चिट्ठी पढ़ता है। मेरे दोस्त कबूतर, कालू कौवे और मिठू, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये अभी छोटी है, इसे जीने के तौर तरीके सिखा देना। आप सबको अपना समझकर मैं इसे आपके पास भेज रही हूँ। क्या हुआ? रानो चिड़िया को क्या हुआ? मम्मा को इंसान ने मारता है, पत्थर मार। ये सुनकर कबूतर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गुड़िया से कहता है, गुड़िया बेटी, तुम्हारी चाची लूसी कबूतरी बीमार है और ये देखो, ये चिट्ठी कौवे और तोते के लिए भी है। तुम ऐसा करो, वो सामने कौवों के पास जाओ। और वैसे भी आपकी मम्मा उन कौवों के पड़ोस में ही रहती थी। शायद चिट्ठी पर आपका नाम मम्मा ने गलती से लिख दिया होगा। गुड़िया की इस बात के जवाब में कबूतर चुप रहता है और अपना सर आहिस्ता से हिला देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। गुड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी सामने कौवों के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। ताऊ कौवे, क्या आप घर में ही हैं? थोड़ी देर बाद गोरी कौवी घर से बाहर निकलती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। आप तो वही आंटी हैं जिनसे मैंने कबूतर चाचा का घर पूछा था। मैंने तुम्हें कबूतर के घर का पता बता तो दिया था, अब क्या हुआ? ये चिट्ठी मेरी मम्मा ने आपके लिए लिखी है। मैं तो अनपढ़ हूँ, क्लास में सबसे पीछे बैठा करती थी मैं। एक बार तो मैंने अपनी टीचर को मारा भी था।
गौरी की बात सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। कालू, कालू जी बाहर आओ। कालू बाहर आता है और चिट्ठी पढ़ता है। मगर इस चिट्ठी के शुरू में तो कबूतर का नाम लिखा है। छोटी चिड़िया, वैसे भी तुम्हारी मम्मा हमारी पड़ोसन जरूर थी, मगर उसके संबंध कबूतर से ज्यादा थे। हाँ हाँ, वो तो इकट्ठे एक साथ दाना लेने जाया करते थे। इसका मतलब मम्मा भूल गई होंगी। हाँ, तू तो बहुत सियानी है छोटी चिड़िया, जल्दी समझ जाती हो। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बहुत तेज उड़ती है क्योंकि रात का अंधेरा होने से पहले पहले उसे वापस अपने घर पहुँचना था। रात को गुड़िया अपने घर के बाहर पेड़ की डाल पर बैठी चांद की तरफ देखते हुए रो रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। मम्मा, मम्मा शायद आप भूल गई कि माँ के सिवा कोई नहीं बनता, कोई किसी गैर की रक्षा नहीं करता। माँ, मैं यहाँ ही खुश हूँ, मैं सब सीख लूँगी, मैं सब कर लूँ। अब मैं छोटी नहीं बल्कि बड़ी हो गई हूँ। फिर गुड़िया अपने घर के अंदर आकर कुंडी लगाती है और सो जाती है।